नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, फिजिक्स चैप्टर 1 के क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के आगे के टॉपिकों को हम कवर करेंगे। साथियों, इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, पहले रिकॉर्ड किया था इस वीडियो को, फिर यह वीडियो किस कारण गलती से साथियों डिलीट हो गया, जिसके कारण मुझे फिर से इसको बनाना पड़ रहा है, फिर से आपको बताना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो साथियों आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। देखिए, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो देखिए साथियों, जिस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र हमने क्या बताया था कि मान के चलिए कोई भी आवेश है। ठीक, मान चलिए यह आवेश क्यू है। इस आवेश क्यू के आसपास के जो क्षेत्र है वह इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह क्या करता है साथियों, बल का अनुभव करता है। ठीक है, या कौन सा बल हो सकता है, क्यों बल का अनुभव करते हैं, क्योंकि जानते हैं साथियों कि यदि कोई प्लस आवेश है, ठीक है, वो और ही कोनो प्लस मतलब धन आवेश और धन आवेश, उनके बीच बल लगता है, प्लस और माइनसों के बीच बल लगता है, इसलिए इनके बीच का बल लगेगा। मान के चलिए भाई वो प्लस की आवेश है और माइनस की वजह से, तो ये का इधर आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, मान चलिए यह भी प्लस होगा तो इसको इधर ढकेलेगा, इसको यह ढकेलेगा। ठीक, ऐसा होगा। ठीक होगा कि नहीं, कि बिल्कुल। ये तो वैद्युत क्षेत्र का बात है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। ठीक, हमें रेखा समझना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो देखिए, इस आवेश का ये जो आसपास का एरिया है साथियों, जहाँ पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह बल का अनुभव करेगा, करेगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए इस क्षेत्र को रेखा के द्वारा दर्शा दिया जाए। मान चलिए इस रेखा के द्वारा इस तरह से दर्शा दिया जाए, मतलब इस तरह से इसकी रेखा को दर्शा दिया जाए। सॉरी, यहाँ पर हम बना देते हैं इसका चित्र। मान चलिए कोई आवेश है। ठीक, इसके मान चलिए इसका चारों तरफ का क्या है, यह एरिया, इस एरिया में कोई भी आवेश को ले जाने पर यह क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक, अब मान चलिए इसके क्षेत्र को रेखा के द्वारा दर्शा दिया। ठीक, ये इसका रेखा हो गया। ठीक, यह इसका रेखा हो गया, मतलब यहाँ तक कोई भी आवेश को ले जाने पर यह क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक, तो इसी को जो ये रेखा खींचे हैं, ये जो रेखा खींचे हैं, ये सब इन्हीं रेखा का नाम दिया गया है क्या, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत बल रेखा चाहे वैद्युत रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये रेखा क्या होती है संतुलित, काल्पनिक होती है। ठीक है, मतलब किसी भी आवेश के चारों तरफ ये रेखा दिखाई ना देगी, हम अपने माने बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये तरह वैद्युत क्षेत्र रेखा है। समझ मैंने वैद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कैसे करेंगे कि कोई भी आवेश के उसके विद्युतीय क्षेत्र में खींचे गए ये जो काल्पनिक रेखा है, इन काल्पनिक रेखा को ही वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। समझ में आ गया, अब बातें समझिएगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा किधर होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण किधर होती है। तो देखिए, कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक, कोई प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा होती है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक, और माइनस क्यू आवेश है तो उसके लिए अंदर की ओर होती है, उसके लिए अंदर की ओर होती है। आप कहिएगा ऐसा क्यों होता है, बताइए। तभी हम आपसे तभी हम मानेंगे कि ऐसा ही इसलिए होता है। तो देखिए, हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जो साथियों प्लस क्यू आवेश के कारण, हम पिछली वीडियो में क्या बताए थे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र किधर की ओर होता है, तो कहीं विद्युतीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है, पिछली वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र किधर की ओर होता है, तो कहिएगा अंदर की ओर होता है। ठीक है, इसी कारण प्लस के आवेश के कारण, अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, मतलब इधर से फैल रहा है तो फैल रहा था, तो उसका क्षेत्र रेखाएं भी उधर ही की ओर खींचेंगे। ठीक है, इसलिए मतलब जो विद्युतीय बल रेखा है उधर उधर की ओर खींचेंगे, इसलिए हम इधर खींच रहे हैं। ठीक है, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक, और माइनस के लिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा किधर की ओर होती है, तो कहिएगा अंदर की ओर होती है। माइनस के लिए विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, अधर के लिए होता है, तो अंदर के लिए तो अंदर इसका लगेगा, अंदर विद्युतीय क्षेत्र रेखा होगी तो अंदर हम खींचेंगे, इसलिए इसके लिए अंदर खींचा जाता है विद्युतीय बल रेखा। ठीक, समझिए क्यों खींचा जाता है, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के कारण, इसलिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाए तो पूरा अच्छी तरीके से समझाए थे, लेकिन साथियों वीडियो डिलीट हो गया। तो अब इसमें हमारा क्या उसका जानते हैं, मेन जो रीज़न था मोबाइल का साथियों स्टोरेज फुल हो गया था, ठीक है, इसी कारण उसका फुल हो गया था, इसी कारण डिलीट करना पड़ा। डिलीट किया तो सच्ची डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखिए धन आवेश के लिए विद्युतीय बल रेखाएं हम आपको बता दिए बाहर की ओर, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा होती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया, ठीक है। आप डेली शाम 6 बजे का क्लास चलती है साथियों, आप डेली जुड़िएगा, ठीक। अब देखिएगा आगे, ठीक है, आगे का है, आगे आगे देखिए साथियों धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आवेश दोनों के लिए मान के चलिए, ये तो प्लस के लिए आप जान गए, प्लस के लिए बाहर की ओर, प्लस के लिए बाहर की ओर और माइनस के लिए अंदर की ओर, ये तो जान गए, ठीक है। प्लस के लिए बाहर और माइनस के लिए अंदर। अब मान के चलिए प्लस क्यू आवेश के लिए और माइनस क्यू आवेश के लिए दोनों के लिए विद्युतीय बल रेखा कहा दिया खींचने के लिए। तो देखिए आप क्या जानते हैं कि प्लस और प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच क्या लगता है, कहिएगा आकर्षण बल, मतलब यह इसको आकर्षित करेगा, यह इसको आकर्षित करेगा, यानी कि इसके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, लगता है कि नहीं, कहिए बिल्कुल लगता है। तो उसी प्रकार मान के चलिए यह प्लस की है, ये प्लस की है, इसके कारण ये क्या निकल रहा है, तो निकल रहा है तो देखिएगा इधर क्या है माइनस, तो माइनस इसको बुलाएगा, तो हई जो देखो इधर जा रहा है ना, तो इसको ये बुला रहा है, तो इसको ये धीरे धीरे घूमते घूमते इधर की ओर घूम जाएगा, ठीक है। इधर की ओर ये इधर घूम रहा है तो ये इधर की ओर घूम जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। इसी कारण देखिए प्लस के आवेश के कारण और माइनस के आवेश के कारण यहाँ से निकल के यहाँ पर घूम जाएगा, ठीक है, और यहाँ से निकल के यहाँ पर घूम जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ पर इसी में घूम जाएगा। और किसी भी आवेश के लिए विद्युतीय रेखाएं अनंत होती है, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, इसी प्रकार ये ऐसे घूम जाएगा, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक। समझ में आ गया प्लस के लिए, क्योंकि यह साथ प्लस को माइनस खींच रहा है, माइनस को प्लस खींच रहा है। अब देखिए अब कहिएगा आप प्लस ही से माइनस की ओर क्यों गए, कि आप याद रखिएगा जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है प्लस से माइनस की दिशा होती है, प्लस की आवेश से माइनस की आवेश की क्या होती है, दिशा होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विद्युतीय बल रेखाओं की दिशा होती है प्लस से माइनस की माइनस से प्लस, या इनमें से दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपको मारना है प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। समझ गए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ पर हम साथियों लिख दिए हैं, ठीक। अब देखिए विद्युतीय बल रेखाओं के गुण हम आपको बताएंगे। तो देखिए विद्युतीय बल रेखाओं के गुण तो देखिए हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मतलब वीडियो तो डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण क्या है साथियों, के गुण। तो देखिए पहला जो गुण है साथियों आप जान चुके हैं, प्लस की आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, पहला गुण लिख दीजिएगा, ठीक। पहला गुण प्लस की आवेश के कारण बाहर की ओर, समझ ही गए क्यों होती है, ठीक है। तो सार का गुण लिख दीजिएगा, माइनस की आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाएं अंदर की ओर होती है, ठीक। और प्लस माइनस के लिए आप जान ही गए, प्लस के से माइनस की ओर होती है, ठीक। तो सार का लिख दीजिए साथियों, विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है, मैंने विद्युत बल रेखाएं कभी नहीं एक दूसरे को, यहाँ पर लिख दीजिएगा रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, को कभी नहीं काटती है, ठीक है। समान आवेश के लिए, ठीक है, समान आवेश के लिए देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए मान के चलिए साथियों, मान के चलिए यहाँ पर एक क्यू ए प्लस है, क्यू आवेश है, ठीक, ए प्लस की आवेश है, इसके कारण मान के चलिए विद्युतीय बल रेखा निकल रही है, ठीक है, विद्युतीय बल रेखा निकली, विद्युतीय बल रेखा निकलेगी तो ये जो रेखा मतलब हरी रेखा हरी रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, मतलब एक आवेश की विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मान के चलिए आपको एक मान जबरदस्ती हम कटा दिए, ठीक है, जबरदस्ती हम कटा दिए, मान के चलिए कटा दिए, तो यहाँ पर कट गई, तो देखिए कट गई, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, मान चलिए किसी भी विद्युत बल रेखाओं पर, मान चलिए है किसी आवेश के लिए विद्युत बल रेखा है, ठीक, इस विद्युत बल रेखा पर मान चलो स्पर्श रेखा खींच, स्पर्श रेखा बोले तो छू के जोन गुजरे, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच देनी, जा खींच देनी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के जे तरफ दिशा हुई वही तरफ होकर विद्युतीय क्षेत्र के भी दिशा हुई, विद्युतीय बल रेखा के भी दिशा हुई, ठीक, मतलब विद्युतीय बल रेखा की दिशा ये नहीं हुई, ठीक है। अब देखो मान चलो हेकर खातिर स्पर्श रेखा खींचनी है नहीं आई,
ठीक बा। अब हेकरा खातिर खींचनी तो हेने आगो। अब देखो दूगो दिशा मिल गई ना, एगो कहता है कि हम हेने जाए, एगो कहता है हम हेने जाए, ठीक बा। एगो कहता है हेने जाए, लेकिन हमने के का जानते हैं जा कि प्लस की आवेश के कारण जो कही कि हम बहरिए जाए, माइनस की आवेश के कारण कही कि हम अंदरे जाए, ठीक बा। प्लस खातिर प्लस मतलब प्लस से निकलता है, मान के चलो कोनो रास्ता प्लस से निकलता है तो कहीं हम बहरिए जाए, मान चलो प्लस वाला जाता पटना, ठीक है। पटना के नाम तो सुने ही बोल, पटना जाता प्लस वाला पटना जाता, तो हई प्लस वाला तो पटना जाता, हई कहता ना हम पटना ना जाए, तो एगो आवेश के एक ही दिशा में जाए यानी पटने जाए, यानी हई कहता हम ना जाए, तो मतलब ये गलत हो गए, ठीक। यही कारण दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समझ में आ गया कि। अब देखो चौथा बा कि जो चालक से जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है लंबवत निकलती है, ठीक है। चालक से विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है, बल रेखा चालक से बल रेखा और लंबवत निकलती है, लंबवत निकलती है, ठीक है। लंबवत निकलती है, देखिए कैसे समझिए। मान के चलिए कौन चालक है, ठीक है। इस चालक से विद्युतीय बल रेखा निकलेगी। अब जितने भी विद्युतीय बल रेखा निकलेगी 90 डिग्री पर निकलेगी, 90 डिग्री पर हम पहले भी आपको बता दिए 90 डिग्री पर निकलेगी, ठीक है। 90 डिग्री पर निकलेगी, लंबवत बोले तो वही 90 डिग्री, ठीक। मान चलिए प्लस की वजह से इसलिए बाहर की ओर, और मान के चलिए गोला के लिए बनाना हो तो इसी तरह बना दीजिएगा, लंबवत निकलेगी, ठीक है। लंबवत निकलेगी, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए पांचवा गुण लिख सकते हैं आप सभी, पांचवा गुण लिख सकते हैं। विद्युत बल रेखा है, जो विद्युत बल रेखा होती है बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती, नहीं बनाती। अगर कहने का अर्थ है क्या, देखो हम एजा का समझ लाई, एजा इतना दूर खाली ध्यान देगा, वही गोला पर ध्यान देगा, ये इतना दूर खाली दोनों लोगन के ध्यान देगा, कहे रे हाँ देखो अब गया, इतने दूर का करने के बाद ध्यान देगा ना, तो हम पहले ही एगो फ्रेश चित्र बना ली, क्या पहले फ्रेश से चित्र बना ले। मान चलो प्लस की वजह से माइनस की वजह से, ठीक है। ये प्लस की वजह से विद्युतीय बल रेखा निकलल है पर गई, माइनस की वजह से निकलल है मैंने प्लस से निकलल ये पर गई, ठीक। अब देखो हई हेने से निकल जाते हुए हेने से जाते हुए हेने से एक पर आवता ही, ठीक है। ये देखो गलती कर देनी जानू, एक पहने आई नू तो एक जाए वाला कर देनी, ये गलती सॉरी, हेने से निकल है पर जाए, ठीक। इन्हें वाला ठीक। अब देखो एक नोट बात याद रखिए कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर दिशा होती है, जानता है कि ना, वह बिल्कुल प्लस से माइनस की ओर दिशा होती है, ठीक। विद्युत बल रेखा प्लस से निकल कर माइनस पर समाप्त होती है, ये याद रखिए। विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, ठीक। अब देखो बंद लूप नहीं बनाते, तो बंद लूप के अर्थ होला नु, बंद लूप के क्या अर्थ होला, बंद लूप के अर्थ हमरा समझा दो तुम देखो। तो बंद लूप के अर्थ होला, मान के चलो एगो रास्ता बा, ठीक बा, एगो रास्ता बा है, ठीक है। एगो रास्ता बा है, ठीक। यहाँ पर एगो कोनो जगह बा, ठीक है। एगो जगह बा, मान के चल तू हेजल चलल पर राम के, ठीक है। हेजल गोइले आई गुफा एगो का गुफा, ठीक है। गुफा मतलब समझते ही बारा, तो देखो गुफा ई गुफा में से हई हम क्या घुस के निकल गए, ठीक है। गुफा में से घुस के निकल गए, ठीक है। घुस के निकल गए तो समझ लो बंद लूप बना दे, बंद लूप मतलब लूप मतलब बोला समझ लो गोला, गोला मतलब हम एगो बंद गोला बना देनी, ठीक है। ये जैसे घुस के अगर निकल गई तो हम गोला बना देनी, ठीक। अब मान के चले हेजे हम प्लस की वजह में मान चले हम हेजा से निकलने, ठीक। हेजा से निकलने हेजा गोइनी हेजे हम कार समाप्त हो, मतलब हेजे समझ लो हम समाप्त होने बोले तो एजे हम रह, अब एजे हम गईबे ना कहीं कहूँ, तब एजे हम रह तो एक में से घुस के हम हेजा ना आए,
मतलब हम बंद लूप ना बने, ठीक है, मतलब हम बंद लूप नहीं बनाया, ठीक है, बंद लूप नहीं बनाया, ठीक। अब कहबो कि हई रेखा तो देखो बाबू हेजा नु गोइल बा, हई रेखा तो हेजा नु गोइल बा, अब ये जो ई जाके इने की घुस के भीतर हई से गोइल बा ना, ये जे जाके ये रुक गइल बा, अब ये समाप्त हो गइल बा, आगे नहीं के बढ़ल, ठीक बा। एकरे कहल जाला बंद लूप, समझ में, मतलब भीतर घुस के नहीं निकल, बंद लूप नहीं बनेले, समझ में आगू। देखो ये जो सब लिखल गइल बा कि धन आवेश के लिए बाहर की ओर, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर, बंद लूप नहीं बनाते, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब विद्युत बल रेखाएं चालक से विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, ठीक है। अब देखो एजा वैद्युत द्विध्रुव के समझो, वैद्युत द्विध्रुव केकरा कहल जाला, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के केकरा कहल जाला समझो। मान के चलो हम एगो आवेश लेनी, ठीक बा, जेकर मान बा प्लस क्यू आवेश, ठीक बा, एगो आवेश लेनी माइनस क्यू आवेश, ठीक बा, एकरा बीच की दूरी हम रख देनी, मान के चलो एकर मध्य बिंदु का बा ओ, ठीक बा, ठीक है, जैसे समझ मान चलिए एगो हम प्लस क्यू आवेश लेनी, एगो माइनस क्यू आवेश लेनी, ठीक बा, ठीक बा। ई संरचना जौन बनल, ई संरचना जौन बनल, संरचना, ये संरचना के द्विध्रुव कहल जाला, ठीक बा, द्विध्रुव माने विद्युत द्विध्रुव कहल जाला। अब देखो द्विध्रुव के अर्थ क्या है, वैद्युत मतलब समझ आवेश, वैद्युत मतलब क्या समझ आवेश, ठीक है, द्विव मतलब दो, ठीक है, ध्रुव मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस बोले तो एगो धन आवेश एगो ऋण आवेश, तो देखो एगो लेनी हम धन आवेश एगो ऋण आवेश, ठीक है, ये आवेश है, ठीक है, दू गो बा एगो दू गो, ठीक है। अब एकरा द्वारा जो संरचना ही बनल, जो पूरा संरचना बनल भाई हमें, ये संरचना के कहल जाला वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। देखो मान के चलो हई प्लस के आवेश से और सॉरी हई कर हई देखो प्लस के आवेश से माइनस के कर मान चलो बीच के मध्य बिंदु जो बा ओ बा, ठीक, हेजा ले प्लस के आवेश और ओ के बीच की दूरी मान लो एल, और यहाँ से एकर बीच की दूरी एन मान लो, ऐसे कि मध्य बिंदु बा, यानी दोनों की दूरी का समान हो, यानी कुल दूरी कितना हुई, कुल दूरी हो जी 2l, ठीक है, समझ में आ गई, एक बार और समझ। अब एक तरह के समझ हमने कि मैथमेटिक्स रूप से समझ, मतलब गणितीय रूप से समझ, मान के चले हेजा एक कूलम के आवेश ले लो, ठीक, प्लस की एक कूलम, हेजा माइनस एक कूलम के आवेश तू ले लो, ये देखो माइनस एक कूलम के आवेश ले लो, ठीक है, एकर बीच की दूरी 2l ले लो, कैसे कि हेजा ले देव मध्य बिंदु वो हेजा ले एल लेबो और हेजा से एल लेबो, तो देखो हेजा ले का समझ में, हेजा ले ये समझ में आइल कि देखो हई जौन आवेश बा हई आवेश दोनों का परिमाण समान, परिमाण बोले तो ना प्लस लेवे के बा ना माइनस, मुख्य रूप से जो मान होला उहे का कहला परिमाण कहला, तो मतलब देखो हेजो एक कूलम का आवेश बा, लेकिन हेजो एक कूलम का आवेश, लेकिन हेजा प्लस में एक कूलम का आवेश बा, हेजा माइनस में एक कूलम का आवेश, इहे कॉमन बात होला वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक, ओकरे का कहल वैद्युत द्विध्रुव, मतलब समान परिमाण के लेकिन विपरीत चिन्ह, मतलब एगो प्लस लेवे के बा एगो माइनस लेवे के बा, ठीक। अब ओकरा द्वारा बनल जो संरचना होला ओकरे के वैद्युत द्विध्रुव कहल जाला, ठीक है। तो देखो आगे के वीडियो बढ़ुए यानी आगे के वीडियो हम रखल बा, तो हेने के आगे के हम समझेले भाई, आगे के वीडियो जाके देखो करके, ठीक बा, तो समझ आगे का पढ़ेले भाई। अब देखो समझ एक बार और परिभाषा समझो, देखो जब दो समान परिमाण के आवेश, देखो हयो प्लस के आवेश बा हयो माइनस हयो देखो क्यू आवेश बा, और भी अच्छा तरीके से समझाएं, परिभाषा सुनो, दो समान परिमाण के आवेश जिनके चिन्ह विपरीत हो उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, इस प्रकार बने संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। मान के चलो है जाएगो एक कूलम का आवेश बा, ठीक है, प्लस एक कूलम का आवेश बा, है जब माइनस एक कूलम का आवेश बा, तो देखो एक और परिमाण मतलब हयो एक कूलम के बा हयो एक कूलम के बा, लेकिन चिन्ह विपरीत बा, ठीक बा, चिन्ह विपरीत बा, ठीक है, चिन्ह विपरीत होने के कारण ये अपने में हेजा का हुई मान चले कर मध्य बिंदु ओ बा, यहाँ से बीच की दूरी एल बा, यहाँ से बीच की दूरी एल बा, ठीक है। यह जो संरचना बनल यही ऐसा के संरचना का कहल जाला वैद्युत द्विध्रुव कहल जाला, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहल जाला। एग्जाम में पूछल गइल बा, इम्पोर्टेंट बा, 5 नंबर में पूछला, 5 नंबर में खाली अगर परिभाषा ना और कुछ पूछेला ओकरो को हम बताएं और सिद्ध करके दिखाएं, ठीक है।
समझ में आगो। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव गुण, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव गुण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेला 2 नंबर में, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव गुण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। देखो अब एकरा केकरा कहल जाला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण केकरा कहल जाला समझ। वैद्युत द्विध्रुव एगो एगो ये पॉइंट समझला कि जो वैद्युत द्विध्रुव होला ओकर दिशा किधर होला, तक दिशा बताइए माइनस ले प्लस की ओर होता है, मतलब एकर दिशा इधर होता है, माइनस ले प्लस की ओर एकर दिशा होता है वैद्युत द्विध्रुव के, याद रखेंगे, हो सकेला ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सके, ठीक है। अब आ जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो देखो मान के चलो वैद्युत द्विध्रुव से समझ गए मैंने, वैद्युत द्विध्रुव केकरा कहल जाला, कहलो बिल्कुल समझ गए। अब देखो आघूर्ण समझ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण केकरा कहल जाला। पहले ई समझ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के P या M द्वारा लिखल जाला, ठीक है। एकरा क्या द्वारा लिखल जाला, P से सूचित करो या M द्वारा सूचित कल जाला, ठीक। देखो मान के चलो वैद्युत द्विध्रुव को P लिखते हैं, ठीक है, एक सूत्र से एक परिभाषा मिल रहा, ठीक है। P या M द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को सूचित कल जाला, इतना याद बा। देखो मान के चलो कोनो वैद्युत द्विध्रुव के कोनो एगो आवेश के परिमाण ले लो, कैसे कि दोनों आवेश के परिणाम तो बराबर, परिमाण मतलब प्लस नहीं लेगा ना ही माइनस लेगा, केवल उसका मान लेगा। देखो यू ना प्लस में लेवे के बाद ना माइनस में, नहीं केवल 1 कूलम के बाद, ठीक, केवल 1 कूलम के। तो 1 कूलम के बोले तो एक में से दोनों के परिमाण का बा, तो कहब क्यू बा, तो क्यू ले लो परिमाण, ठीक। अब देखो इनके बीच की दूरी कितना बा, तो कहो बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना बा, 2L बा, ठीक है बा। तो एक गुणा के क्या कहा जाला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाला। इस सूत्र इम्पोर्टेंट बा, एग्जाम में पूछ लेवल बा कई बार, ठीक। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण केकरा कहा जाला, तो वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश के परिमाण को तथा उनके बीच की दूरी के जो है गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के एजा एसआई मात्रक इम्पोर्टेंट बा, एसआई मात्रक पूछ गइल बा एग्जाम में, तो ओकरा के समझे के बा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब हम एकरा P से लिखते हैं, P का एसआई मात्रक लिखते हैं, ठीक है। P का एसआई मात्रक, P का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखो ये आवेश है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कोई एगो कूलम, ठीक है। और क्या है मीटर, मीटर को सॉरी तो क्या है दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, यानी कूलम बे मीटर इसका मात्रा होगा। ढेर लेके अगर यंत्र का कहते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं के पड़ेगा, कूलम मीटर है, ठीक, कैसे फिजिक्स है मैथ ना, ठीक बात समझ में आ गई। अब एक और बीमा के बात करें, P का बीमा, ठीक है। P का बीमा देखो क्या है, तो देखा जाए आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है, तो कब आवेश का बीमा 80 होता है, ठीक। अब देखा दूरी बा, दूरी का बीमा क्या होता है, कब L होता है, ठीक है। यानी दोनों का हल करवा तो क्या हो जी, ALT हो जी, ठीक है। एक जगह तू आईओ लिख सकेला, ठीक। इतना एक इम्पोर्टेंट रहे, समझ में आ गई उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब आगे हमने के बढ़े के बाद, लेकिन आगे पर बढ़े से पहले कुछ पूछम ओकरा के तो नहीं बतावे के बा, ठीक। अब देखे के बा, अब देखो एगो बात हमार सुनो, ठीक है। एजा ले एग्जाम में 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव थोड़े पूछी, लॉन्ग क्वेश्चन पूछी न, 5 नंबर के का पूछला ओकरा के ध्यान से समझो। वैद्युत पूछेला एग्जाम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले समझा चुकल बानी, ठीक बा। और अक्षीय निरक्षीय हमनी के समझे के अभी बाकी बा, ठीक बा। अक्षीय केकरा कहल जाला, निरक्षीय, देखिए, ठीक बा। ये समझ अक्षीय, ये समझ निरक्षीय, निरक्षीय, देखिए अक्षीय मतलब होला अखिए के सोझे, ठीक बा। अक्षीय मतलब का होला, अखिए के सोझा, ठीक बा। सब धन खाला अखिए के सोझा, ठीक बा, अखिए के सोझे रहेगा, ठीक बा ना। अक्षीय मतलब अखिए के सोझा, मान चलो है क्या हो, एगो हम बनावते जब वैद्युत द्विध्रुव, जब प्लस बा जब माइनस क्यू आवेश बा,
ठीक बा, माइनस क्यू आवे से बा। एक बीच की दूरी मान लो 12 बा। एक अक्षीय बोले तो अक्षीय के सोजा, तो एक अक्षीय के सोजा केने बात है हेने होई या तो हेने होई, ये न हुई। बोले तो अच्छी बोलो तो सामने, अक्षीय बोले तो का हुई सामने, मान चलो मध्य बिंदु होगा। ठीक, अच्छी मतलब सामने, या तो आगे होको या तो पीछे होगा। ठीक, अब देखो निरक्षीय समझा। निरक्षीय बोले तो 90 डिग्री, निरक्षीय बोले तो क्या होला 90 डिग्री। ठीक है, निरक्षीय बोले तो 90 डिग्री मान के चला। एजा प्लस की आवे से एगो बिंदु द्विध्रुव बनाते हैं, एजा माइनस की आवे से एजा मध्य बिंदुओं बा। ठीक, और मध्य बिंदुओं से एजा 90 डिग्री पर कोनो भी आवेश कोनो भी बिंदु बा, उ बिंदु पर यदि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती है, क्या कहला निरक्षीय। निरक्षीय बोले तो 90 डिग्री मतलब मूल बिंदु से लंबवत स्थित बिंदु को निरक्षीय बिंदु कहा जाता है। और अक्षीय की तरह कहा जाला कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु का अक्षीय बिंदु मान चले हेजे कोनो बिंदु बा पी। ठीक है ना, तो हेजा मान लो कोनो बिंदु पी बा। अब देखा ऊपर बा तो नीचे आ सकेला। ठीक, समझ में आ गल। अब समझ में आ गल, तब आगे देखो। अब देखो एग्जाम में पूछला कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। 5 नंबर में पूछला, इम्पोर्टेंट बा। ठीक है, तो ध्यान से समझे के बा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर। ठीक है, किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति। देखो हम एक पूरा सिद्ध ना करें, हम एक के खाली तारा बताइम, डायरेक्ट सूत्र लिख देम। कैसे कि अगर सूत्र सिद्ध करावे में बहुत टाइम लगी। एक वीडियो के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देवे, वहाँ से तारा देख लेगा वीडियो। ज़्यादा ना 8-9 मिनट के वीडियो बा, देख लेगा बहुत अच्छा हो जी। कैसे कि 5 नंबर एजले पूछेला। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। देखो मान के चलो हम एक अभी समझा देते हैं। ठीक है, मान के चलो वैद्युत द्विध्रुव तो बनावे वाला तो जनन के वैद्युत द्विध्रुव पहले बनिए। ठीक है, एगो प्लस क्यू आवे से लिखिए, एगो है माइनस क्यू आवे से लिखिए। लिख दिला। एक बीच की दूरी एजा का मान चलो मध्य बिंदु कर ओ बा, एजा ले एक बीच की दूरी एल बा, एजा ले एक बीच की दूरी एल बा। ठीक, समझ में आ गया। मान के चलो अच्छी स्थिति में मतलब अखिए के सोझा एगो एजा एगो पी बिंदु बा। ठीक बा, एक यह पी बिंदु पर एक चलते मतलब वैद्युत द्विध्रुव के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेगा। ये नु ज्ञात करेगा बा कब बिल्कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो ई ज्ञात करेगा बा। ई बराबर पहले जो हमने सूत्र पढ़ ले ए बटे में क्यू नोट। ठीक है, लेकिन हम अब हेकनी के चलते पढ़ते हैं प्लस और माइनस क्यू दोनों अब इसके कारण। ठीक, अब देखो हमने के का पढ़ ले उस समझा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता केने होला। ठीक है, वो सब बात बाद में बताइए, पहले एगो हम बात बताओ। मान चले हियाँ से हम एजल बीच की दूरी हम आर मान लेते हैं। ठीक, तो हियाँ से एक हियाँ के बीच की दूरी का हुई कब देखो हियाँ से तक बीच की दूरी आर बा, हियाँ के बीच की दूरी एल बा, यानी आर प्लस में एल हो जी। कहो बहुत सुंदर। तो नहीं जाना तेज बड़ा के कहता तो नहीं जाना तेज नहीं है। ठीक, अब मान के चलो हियाँ से बीच की दूरी आर बा। ठीक, हियाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर बा, तो हियाँ से के बीच की दूरी पार तब एल, यानी बड़का में से छोट के घटा दो यानी आर माइनस एल। ठीक, अब जो पूछम ओकरा बताइए। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता केने होला, हम बतैला ही केने होला तो नहीं जाना बतावा जा। तो कहवा प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की तरफ होला। ठीक, मैंने एक प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता मान लो E1। ठीक, अब देखो माइनस क्यू आवेश बह जा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता केने हो ई बताओ। तो कब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होला, यानी एजा E2 मान लो। ठीक, ऐसे ही प्लस के आवेश के कारण E1 उत्पन्न होता है, माइनस के आवेश के कारण E2। ऐसे अलग अलग बात तो अलग अलग उत्पन्न ही कहो बिल्कुल। यानी देखो थीटा कितना डिग्री बनी तो कहो थीटा 180 डिग्री। ई नहीं याद तो याद रखो, अगर तीर हेने तरफ एगो तीर हेने एगो तीर हेने यानी थीटा 180 डिग्री याद रखेगा। एगो तीर हेने तो इतना तो जानता ही बारा 90 डिग्री। मान के चले एगो तीर हेने एगो दोनों तीर एक ही दिशा में तो थीटा 0 डिग्री बनला, ये याद रखेला। ठीक, और थीटा 180 डिग्री बनला की स्थिति में घटेला। ठीक है, थीटा 180 डिग्री बनी नू
तो घटी। ठीक, तो घटी केवना में से केवना की घटी। अब ई प्रश्न उठाता, ई नेट मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नेट कितना निकली। अब देखो घटेला बड़का में से छोटका, ठीक है, घटेला का हमेशा बड़का में से छोटका। हम तारा का बतैले हैं कि जहाँ पर विद्युतीय बल रेखा क्या नजदीक हुई, सॉरी मान के चलो कोनो भी बिंदु बा, वो बिंदु ले हई बिंदु पर, देखा समझ बात के, कोनो भी आवेश बा वो आवेश का करी, मान चलो हई आवेश बा भाई, ई आवेश के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हुई। ठीक, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हुई। देखो फिर से समझो, मान चलो एगो हई आवेश बा, एगो हई आवेश बा, एगो हई आवेश बा। ठीक, एगो हई एगो हमनी के बिंदु बा। ठीक, एगो हमनी के पास है जे एगो बिंदु बा। ठीक, हई बिंदु पर हई दोनों के कारण पता लगावे के कितना बल लगाओ तर सर। तो देखो हई जोन बा ई एजे के एकरा के मार के जल्दी तिया जाई, लेकिन हई एकरा के मारे जाई ढेर ना नु मारे, ई जल्दी भाग के जाई। ठीक बा, यानी हई एकरा का कम बल लगाई, हई एकरा पर ज्यादा बल है। यही चलते हई जोन की माइनस की आवेश बा, मान चलो हई माइनस की आवेश है, प्लस की आवेश, माइनस की आवेश बा एकरा पर ज्यादा बल लगा, कैसे एकरा से ज्यादा भीरी बा। इसी कारण बड़का में से मतलब ज्यादा बल लगाई ई2, अब कम बल लगाई ई1, मतलब बड़का में से छोटका के हटा देवल जी। ठीक, अब देखो अब एकरा के हम सिद्ध करम तो टाइम लगे, चलते हम सिद्ध डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। एकरा पास जो सूत्र आवेला विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए जो सूत्र रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एकरा ले तो हमेशा बाकी द्वारा। ठीक है, 2p/r3। ठीक है, 2p/, पी क्या जान बोलता, पी अभी हम बतैले वैद्युत ध्रुव आ घूर्ण। ठीक है, पी का वैद्युत ध्रुव आ घूर्ण है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आ घूर्ण हम तारा अभी बतैले हैं। क्यू आर का तार एक बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, इस सूत्र याद रखो। अभी फिलहाल हम नेक्स्ट हम जो लिंक दिले में डिस्क्रिप्शन में वहाँ ले तो चेक कर, वहाँ ले तारा एक सिद्ध करे आज, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाला 5 नंबर के प्रश्न। ये अच्छी की बात हो गई। अब देखो निरक्षी की बात करते हैं। निरक्षीय स्थिति पर क्या होला ओकरा के समझेगा। देखा ध्यान से बात हमार, देखा निरक्षीय स्थिति बोले तो मूल बिंदु से 90 डिग्री पर, मूल बिंदु से 90 डिग्री पर। तो समझ मान के चला ऐजा कौन प्लस की आवेश बा, ऐजा माइनस की आवेश बा, ऐजा लेकर बीच की दूरी ऐजा ले एल हुई, ऐजा लेकर बीच की दूरी एल हुई। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जी 2l हो जी, कब बिल्कुल इतना तो जानता ही भैया। ठीक है, मान के चलो ऐजा कोनो का बिंदु बा, पी पॉइंट बा, पी पॉइंट बा, पी पॉइंट के ऐजा बीच की दूरी का बा आर बा। अब देखो प्लस की आवेश के क्रम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर है, तो कब बाहर की ओर होला, यानी ई का बाहर की ओर जाए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एने जाए बाहर की ओर। मान लो ऐजा का बा ई1 बा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई1। अब माइनस बा तो माइनस के कारण क्या हुई अंदर की ओर हुई, तो अंदर की ओर मन मन बा, तो ऐसे है जी अंदर की ओर आ जी, कब अंदर की ओर ऐसे हो जी। ठीक है, अंदर की ओर ऐसे हो जी कि ना, मान चलो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई2 बा। अब देखा इस स्थिति में हमनी के घटक निकाले के पड़ला। ठीक है, जो 11th में पढ़ ले, घटक नहीं निकालेगा तो कोनो टेंशन नहीं करे के, समझ ले कोई। देखा ई1 हो गल है, ई2 हो गल, तो एक बीच एगो 90 डिग्री पर घिच दिए। देखा तिरछी बात, तिरछी बात 90 डिग्री है ना निकाले, मतलब अगर बीचों बीच। ठीक है, तो हेजा मान चलो कौन थीटा बनता है, हेजा मान चलो कौन थीटा बनता है। ठीक, अब थीटा की ओर का होला, तो कब थीटा की ओर कोस थीटा होला, यानी इधर का हो जी, हम मानते हैं तो जाने के ना समझो ई1 कोस थीटा हो जी। ठीक है, हेने का हो जी अगर लंबवत करवा तो ऊपर चल जी ई1 साइन थीटा, ये याद रखेगा बस। अब देखो अब नीचे का अब हेकर वाला कर जी, तो देखो हई वाला है जो थीटा बा, यानी है जो का हो जी ई2 कोस थीटा, है जो का हो जी ई2 साइन थीटा। ठीक है, अब एक के तू हल करबा नु तो एकर जो सूत्र आवेला कितना आवेला, तो देखो एकर सूत्र आवेला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। ठीक है, ये खाली देखा ये 2 लगा रही, एकरा में 2 लगा रहेला ना, एकरा में 2 ना लगा रहेला, बस इतनी याद रखेगा।
ठीक। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव तो जानता ही बड़ा केकरा कहा जाला। वैद्युत द्विध्रुव हई कितने बारे का चित्र बना देंगे। ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अगर मान चलो कोनो भी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, ओकरा के एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र का होला तो ओकरा के इज्जत समझ लेके दे देगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र होला, एक ही दिशा में ओके चाहे विद्युतीय बल रेखा है, ठीक है। तो ये के दिशा में बा और ओकनी के बीच के जो दूरी बा, मतलब हई जो दूरिया बा एकर बीच की दूरी, एकर बीच की दूरी सबका बराबर होके के चाहिए। ओकरे क्या कहल जाला, एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहल जाला। ठीक बा। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र बा, उहे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में मान के चलो कोनो वैद्युत द्विध्रुव आ घूर्ण के रख देते हैं। कैसे, तो समझे के जब बात काम बा। तो ये देखो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर, वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण। देखो बल आघूर्ण क्या होला ओकरा के समझे के पहले वो काम बा। तो समझो बल आघूर्ण केकरा कहल जाला। मान के चलो कोनो भी वस्तु बा भाई हमार, ई वस्तु के जे तू एजल मार देलो भाग गल, माने तू बल लगेला, ठीक बा। लेकिन ये तू वस्तु के जब बल लगा के तू घुमावे लगल ऐसे, ठीक बा, घुमावे लगल तो घुमावे लगल नु तो घूमे लगल नु, तू एकरा पर बल नहीं लगाओ तो अब तू एकरा पर बल आ घूर्ण लगाओ। तो मतलब कोनो भी वस्तु के यदि तू बल लगा के ओकरा के घुमावे लगा तो ओकरा के बल ना कहल जाला, बल आ घूर्ण कहल जाला। जैसे मान के चलो जो केवाड़ी होता है, मतलब जो दरवाजा होता है, उस दरवाजा कैसे रहता है, तो उस दरवाजे को आप यह मान चलिए यह दरवाजा हो गया, यहाँ पर जहाँ पर घूमता है तो इसको बल लगा के आप ऐसे घुमाते हैं तो क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया। कैसे कि वहाँ पर आप थोड़े ना उसको दरवाजा को मारकर कबार के फेंक दे रहे हैं, उसको वहाँ से हटा दे रहे हैं, मतलब उसका इति कर रहे हैं। ठीक। अब देखो मान के चलो अब बनावटी, अब समझे वाला काम बा, समझे का काम बा। और एक समान विद्युतीय क्षेत्र है कि ना बताइए। और बिल्कुल एक समान विद्युतीय क्षेत्र तनी बड़ा बना लेते हैं। ठीक। अब मान के चलो ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एगो बल, एगो द्विध्रुव के रख देते हैं, द्विध्रुव के। ठीक है, मान चले जब प्लस क्यू आवेशवा के रख देते हैं, जब माइनस क्यू आवेशवा के रख देते हैं। मान लो ये विद्युतीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना होता। ठीक, ठीक है, थीटा कोण बना होता। तो देखो वही प्लस के आवेश पर विद्युतीय बल जो विद्युतीय क्षेत्र होला अपने दिशा की ओर लगाता है और माइनस के आवेश पर दिशा के विपरीत लगाता है। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों एक हम समझावते हैं। देखो विद्युतीय बल प्लस के कारण विद्युतीय बल रेखाएं किधर की होती है, तो प्लस के कारण का विद्युतीय बल रेखाएं मान चलो बाहर की ओर होती है। ठीक है, बाहर की ओर होती है, ये तो जानते ही हमारा। माइनस के कारण विद्युतीय बल रेखाएं किधर की होती है, अंदर की ओर होती है। तो देखो हमने के क्या जानते हैं कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है प्लस से निकल कर माइनस पर समाप्त। मान के चलो हइये विद्युतीय बल रेखा हइये आवेश एगो हई आवेश एकरे सही जो निकलल बा। ठीक, एकरे सही निकलल बा, हई एकरा पर जाके समाप्त होता है, ये जे लेते हई तिरिया जे हई समाप्त हो जाए। ठीक, देखो हइयो प्लस बा तो हइयो प्लस बा, तो प्लस प्लस के बीच क्यों लगेला, प्रतिकर्षण, यही चलते ही एकरा के ढकेल लेते हेने भगाई। अब हई प्लस बा हई माइनस बा, तो देखो प्लस है माइनस बा तो माइनस प्लस के बीच आकर्षण, इस चलते एकरा के यही जब बोलाई। ठीक है, यही चलते लागेला बॉल। ठीक, समझ में आ गल। अब देखो अब जब ये बॉल लागल नु तो कितना बॉल लागेला इहो पर विचार करेगा बा। ठीक, तो देखो हमने क्या जानते हैं, ई बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर है बटे में क्यू नोट, क्यू नोट के। तो देखो क्यू नोट के क्यू लिख सकते हैं, ई याद रखना। ठीक है ना, क्यू नोट मतलब क्या होला, आवेश है, लेकिन परीक्षण आवेश मतलब बहुत कम मान है, लेकिन ये जो क्यू ले लेवे मतलब एक मान का बा ज्यादा बा। ठीक, अब देखो ई क्यू आवेश तो एफ बराबर फॉर्मूला का आ जीते हेजे करके हेजे भेज दो क्यू के, यानी एफ बराबर क्या हो जी, क्यू क्यू। ये याद रखेगा बा कि किसी भी द्विध्रुव मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश पर कितना बल लगाती है, तो ई क्यू बल लगाती है, ये याद रखेगा बा। ठीक, ई क्यू बल लगाती है, इतना होगा।
तो देखो ये इतना बल लगा दिलस, अब इतना ही समझ के रह जाए। लेकिन कितना ही देखो ये बल लगैलस तो देखो ये हेने एकरा घूम खींचता है, एकरा कहीं एने खींचता है, एकरा कहीं एने। अब हई है एगो हेने खींचता है एगो हेने, तो घूमे लगी ऐसे, ठीक बा। मतलब ये कैसे घूमी, ऐसे घूमे लगी, ठीक। एकरा का ऐसे खींचलस, एकरा का ऐसे, यानी ऐसे घूमे लगी, ठीक बा। ऐसे घूमे लगी जब, तो घूमे लगल तो कहीं घूमे लगल तो बल आघून लगी, यही चलते बल आघून हमने के ज्ञात करते हैं। बल आघून के केकरा द्वारा लिखल जाला, तो कब बल आघून के टाउ द्वारा लिखा जाए। टाउ ऐसे ही देवल जाला। टाउ बराबर जो फॉर्मूला क्या वाला, पीई साइन थीटा वाला, पीई साइन थीटा, ठीक बा। अब देखो पी से तू वाकिफ हो गल बार, पी क्या है, तब विद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्यू गुणे 2a लेकर फॉर्मूला होला। ई मतलब तू जाने गल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब देखो ये जा टाउ बा, अब देखो साइन थीटा बा, तो ये क्रॉस आ जी। ये देखो ये कैसा राशि है, तो याद रखेगा हम तेरा रुझा बताएं कि विद्युत बल रुझा बाद में बताएं। देखो देखो ये सदिश राशि है, याद रखेगा। तो सदिश रूप में लिख सकते हैं, यानी पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, ठीक है। जब ई थी दे दे कोई पूछ दे कि बल आघूर्ण कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, ठीक। ये कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है, याद रखेगा, ठीक है। ये सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, याद रखो। याद रही कि ना, और बिल्कुल याद रही, ठीक। ये इतने समझेगा। मान के चले अगर तू घुमा दिला तो इतना बल लगा दिला। लेकिन अगर पूछ दी कितना तू कार्य कैल, घुमा के तू कितना कार्य कैल, का वो पूछी तो तू बता देव, तो देखो बिल्कुल हम बता दे। कार्य जोन हुई है बाबू हमार, वो कार्य बोले तो डब्लू बराबर का हो जी पीई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। पी 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब कोई फार्मूला के तू सीध ना कैला, कहाँ से लिख दिला, तो चिंता नहीं के करेगी। दोनों फार्मूला के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे लेबा, कहाँ से आइल बा नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ तारा मिल जी, वहाँ से वीडियो जाके तारा देख लेवे के बाद, ठीक बा। समझ में आ गल। ये दोनों फार्मूला हम चित्र खाली समझा देते हैं, ताकि और भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए कि ना चित्र समझ लेबा तो फार्मूला कहाँ से आई, ओकर टेंशन नहीं है। कैसे वो वीडियो नीचे दे लेबा, वहाँ से देख लेवे के बा। वो वीडियो में हम चित्र बना के समझ लेबे पूरा अच्छी तरीक़ा से, ठीक बा। समझ में आ गल। अब देखे के बा आगे। अब आगे हमने जो समझे के बा वैद्युत फ्लक्स से समझेगा। वैद्युत फ्लक्स केकरा के कहल जाला, ठीक। ऐसे कि आगे छोड़ा, वैद्युत फ्लक्स बाद में समझ ली, पहले सतत आवेश के वितरण समझेंगे, ठीक है। सतत आवेश के वितरण, वैद्युत फ्लक्स बाद में समझ लीजिए, पहले सतत आवेश के वितरण समझेंगे। सतत आवेश का वितरण, देखो वितरण मतलब समझ लो, वितरण मतलब होला बांटना। वितरण मतलब क्या होला, वितरण मतलब होला बांटना। मतलब तू आवेश के बांटा तरह। अब देखो आवेश के कई तरह से हमनी के बांट सके जा, ठीक। आवेश के कई तरह से बांट सके जा। पहला सतत रूप से, एगो असतत रूप से। मतलब पहला आवेश का वितरण हो सकता है सतत रूप से, ठीक। सतत रूप से, एगो हो सकता है असतत रूप से, ठीक। अब समझेगा सतत रूप केकरा कहल जाला, असतत रूप कहल जाला। मान के चलो कोनो भी वस्तु पर, ठीक बा, सतत रूप से और असतत रूप से। सतत खातिर है जैसा समझ। मान के चलो कोनो वस्तु बा, ठीक बा, एकरा पर आवेश के वितरण समान रूप से बा, ठीक बा। मान चले हेजो दूगो प्लस बा, 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 हेजो दूगो प्लस बा। मतलब जोड़ा में दू दूगो प्लस सगरी बा। मतलब समान रूप से प्लस के वितरण भइल बा सगरी, ठीक बा। सगरी समान रूप से प्लस के वितरण भइल, मतलब समान रूप से आवेश बटल बा चारों तरफ। मान के चलो तू कहीं गइल बारात में नाश्ता कराओ तर सब कोई के, ठीक है। नाश्ता में इतना आदमी बैठल बा, सब कोई तू मतलब दे तरह मिठाई बोले तो नाश्ता दे तरह, तो सब कोई के तू एको गो नाश्ता दे दिल, एकरो के एगो दे दिल, एकरो के एगो, एकरो के एगो। मतलब जो नाश्ता दे तरह समझ लू का है आवेश है, तो तू आवेश के समान रूप से वितरण कर। तो उसी प्रकार मान चले कोनो वस्तु बा, ई वस्तु पर आवेश सब जगह समान में ही चलती, क्या सतत वितरण है।
ठीक। असतत वितरण का हुई तो मान के चले कि हई कोनो वस्तु बा, ठीक, कोनो वस्तु बा, इस वस्तु पर मान चला आवेश के कहूँ ये कहीं दू दू बा, कहीं तीन तीन बा, कहीं एक गो बा, कहीं चार चार गो बा, ठीक बा, मतलब असमान रूप से वितरण बा, जहाँ मन तहाँ जैसे तैसे आवेश बटल बा, यही चलते एकरा का कहल जाला असतत वितरण, ठीक। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं कि एग्जाम में कबो न पूछे, खाली इतना याद रख, सतत मतलब सब जगह समान, असतत मतलब सब जगह समान आवेश ना रहे, ठीक। अब हम जो बतावे वाला बा उ समझ, ठीक बा। सतत आवेश के वितरण जो होला वो 3 प्रकार के होला, याद रखे बा, ठीक। भले ई याद न रखे सतत आवेश 3 प्रकार के, सतत आवेश के वितरण 3 प्रकार के होला, लेकिन ई याद रखे बा 3 गो प्रकार के कौन कौन बा, ओकर मात्रक, सूत्र, परिभाषा सब इम्पोर्टेंट बा, क्योंकि एग्जाम में उजला प्रश्न पूछल जाला ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या, ठीक। देखो ये 3 प्रकार के होला, ये याद रखे बा 3 प्रकार के होला, ठीक। अब कौन कौन होला, पहला देखो, पहला होला रेखीय आवेश घनत्व, ठीक बा, एकरा के हम समझल तब जाके आगे बढ़े। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, तो देखा रेखीय आवेश घनत्व केकरा कहल जाला समझ, रेखीय आवेश घनत्व कह चाहे वितरण, देखिए रेखीय मतलब समझ का रेखा, रेखा बोले तो रेखा क्या होला, लंबाई में होला, रेखीय बोले तो रेखा समझ, ठीक बा, रेखा क्या होला, लंबा होला, ऐसे होला ना रेखा, रेखा ये का हम चले रेखा, तो रेखा लंबाई में होला, लंबाई को कौनो छड़ ले लेते हैं, ठीक बा, लंबा छड़ लेते हैं, ये लंबा छड़ पर मान के चलो समान रूप से प्लस की आवेश बा, ठीक बा, समान रूप से का बा प्लस की आवेश बा, तो एकरा पर ले लो प्लस की आवेश, ठीक, प्लस की आवेश बा, या छड़ पर का बा प्लस की आवेश बा भाई हमार। तो देखो सबसे एक छोटा भाग में, सबसे छोटा भाग बोले तो सबसे छोटा भाग मतलब घनत्व, सबसे मतलब छोटा भाग मतलब तो इकाई, मतलब सबसे छोटा मतलब इकाई, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, सबसे छोटा स्थान पर, ठीक है, सबसे छोटा स्थान पर, सबसे छोटा मतलब इकाई स्थान पर जो आवेश का मात्रा होगा, आवेश का मात्रा, आवेश का मात्रा वही क्या कहलाता है, आवेश का मात्रा ही कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक बा। मान के चलो कोनो भी अगर आवेश के तू लंबाई का अनुदिश बांटा तरह, ठीक बा, लंबाई का अनुदिश दे तरह, मान चलो हई का छड़, एकरा में हेजले तू आवेश के डाला तरह, तेजले डाला डाला डाला, सब आवेश एकरा पर समान रूप से फैल गई, ठीक बा। लेकिन सबसे एक छोटा भाग में तू देखो तरह आवेश कितना बा, तो सबसे छोटा भाग एक नोखी हो जी कलम के, तो नोखी में मान के चलो 0.5 कूलम का आवेश बा, वो 0.5 कूलम का आवेश क्या है, एक क्या हुई रेखीय आवेश घनत्व कहला है, ठीक है। अब देखा, अब इतना समझ मतलब अगर ये खाली रेखीय बोले तो लंबाई खाती है, ये याद रखे हुए, रेखीय बोले तो ये खाली लंबाई खाती बात होता। अब ये जब बात समझो, रेखीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा लिखा जाला, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा द्वारा सूचित किया जाला, एकरा खातिर जो सूत्र होला, देखो आवेश के बाटे तरह क्यू, ठीक है, क्यू के आवेश के बाटे तरह कि एकरा अनुदिश बाटे तो लंबाई, लंबाई के काले सूचित किया जाला एल, यानी एकर सूत्र आगुल क्यू बटे में एल, ठीक है, क्यू बटे में एल। अब एकर सूत्र आगुल तो सूत्र ले हमनी के 3 गो चीज लिखल, 2 गो चीज लिखल जी, पहिलका एकर मात्रक, ठीक है, मतलब पूछ दे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखो ऊपरे बा कूलम, आवेश बा तो कूलम हो जी, बाटा बा तो प्रति, लंबाई बा तो मीटर, ठीक, कूलम प्रति मीटर का हो जी एकर हो जी मात्रक, ठीक है। अगर बीमा पूछ दिला कि बीमा का हुई, तो देखो बीमा लिखो, देखो ऊपरे बा आवेश, तो आवेश के बीमा का होला कब 80, ठीक, नीचे बा लंबाई, तो लंबाई क्या होला एल, ठीक, नहीं करे के ऊपर ले जीव तो यानी एल इनवर्स हो जी एज टी हो जी, ठीक, एक का हो जी बीमा आगू, ठीक। अब देखो दूसरका जो प्रकार बा, दूसरका प्रकार के का नाम बा वो करे के समझ, दूसरका प्रकार के नाम बा पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का चाहे पृष्ठीय आवेश
वितरण का, ठीक है। अब मान के चले पृष्ठीय मतलब क्या होला, पृष्ठीय मतलब होला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो जगह, क्षेत्रफल बोले तो का जगह। मान के चलो हई कोनो का बा, कोनो वस्तु बा, का एगो क्षेत्रफल एकर ये बढ़ुए। क्षेत्रफल बोले तो जगह, ठीक है। ई धनावेशी वस्तु बा, ठीक बढ़ुए कि ना कब बिल्कुल बा। एकरा में एक समान रूप से क्या प्लस क्यू आवेश बढ़ुए, ठीक। देखो अब ये क्षेत्रफल बा कैसे की कर, इस जगह घेरा था कुछ, ठीक है। जो जगह घेरला वही का कहला ओकर क्षेत्रफल कहलाला। अब देखो एकरो सबसे छोटा भाग में जो आवेश रही, एकरो सबसे छोटा बोले तो इकाई भाग में जो आवेश के मात्रा हुई ओकरे का कही, क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व कहल जाए, ठीक है। देखो अगर लंबाई में सबसे छोटा स्थान पर क्या आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय बोले तो क्या क्षेत्रफल के सबसे छोटे इकाई स्थान पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखा जाला, ठीक है। का से लिखल जाला, सिग्मा से लिखल जाला। आ सिग्मा इक्वल जो सूत्र होला, देखो का के बाटे तर तू आवेश के बाटे तर यानी क्यू केकरा अनुदिश बाटे तर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल नीचे हो जाए यानी क्षेत्रफल को ए से लिखते एरिया, ठीक है। यानी क्यू बटे में मतलब ए, ठीक है। क्यू बटे में एक फॉर्मूला आज, ठीक। अब देखा इतना आगुल, अब समझ आ गया। अब आगे एकर का लिखल जी, पहले हमने की का मात्रक लिख दे के मात्रक का हुई, तो ऊपरे आवेश बा, तो आवेश के मात्रक का होला कोई एगो कूलम, नीचे बा क्या ए क्षेत्रफल के मात्रक का होला मीटर स्क्वायर, ठीक। बीमा अब लिख दो, ऊपरे आवेश बा, आवेश के बीमा हम बता चुकल भाई कई बार 80 होला, ठीक। और नीचे क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का होला एल स्क्वायर हो जी, ठीक है। क्योंकि लीटर लंबाई होला, लंबाई के स्क्वायर कर दो, ठीक है। यानी ए एल के पावर -2 और टी हो जी, ठीक है। समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब आगे बात आवेला, ठीक है। तीसरा का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व के, ठीक है। चाहे वितरण तू कह सकल, ठीक बा। आयतन मान के चलो ये गोला बा, ठीक बा। ई का गोला, ठीक। ई का बा गोला, तो गोला तो गोल होला, मतलब है का हमारे हाथवा का गोला, तो गोला गोल होला, ठीक। एकरा में मान चलो आवेश के तू भरले बारा, ठीक बा। आवेश के तू भरले बारा, सॉरी ना दिखाई देला। मान चलो ई का गोला है, गोला में तू आवेश के भरले बारा, ठीक। एक समान रूप से आवेश के तू भरले बारा, ठीक। आवेश के तू भरले बारा या गोला में। अब मान के चला ये गोला में सबसे छोटा भाग पर जोन हुई, सबसे छोटा भाग पर सबसे छोटा होती गोला में, तो का देखो तीन जा गोला में एकर आयतन, गोला में मतलब एकर आयतन, गोला में कितना अट सकल बोले तो आयतन, गोला के बात हुई मतलब आयतन आवेश घनत्व, मतलब आयतन बोले तो कितना ओकरा में वस्तु अट सकेला, ठीक। ओकरे का कहल जाला आयतन। अब मान चलो एकरा में ढूंढल जी सबसे छोटा भाग में आवेश की मात्रा, तो ओकरा कहल जी आयतन घनत्व। एकरा के रो से लिखल जाला, रो बोले तो पीए जैसा रहेला रो, ठीक बा। याद रखिए एकरा के साथियों। अब देखो आवेश के बाटे तो यानी क्यू, ठीक। एकरा अनुदिश बाटे तो आयतन के यानी आयतन बोले तो भी, ठीक बा। यही तरह इसका मात्रक लिख दो जी, मात्रक का हो जी आवेश बात, आवेश के कुलम, और भी बात भी के का हो जी मीटर क्यूब, ठीक। और देखो और बीमा लिख दो जी, बीमा का हो जी तो आवेश बात 80 हो जी, मीटर क्यूब बात एल का क्यूब हो जी, ठीक। कितना बार बता चुके भाई, यानी ए एल के -3 और 8, ठीक बा। सॉरी ये टी हो जी नू टी, समझ में आ गई। एक तरीका से हमने के लिख सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास साथियों समझ में आए होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बहुत कुछ पढ़ल जी। नेक्स्ट क्लास अंतिम क्लास हुई, ठीक है। कल वाला क्लास में हम लोग के क्लास समाप्त कर दो जी, मतलब चैप्टर समाप्त हो जी, और नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव लगाओ जी, ठीक है। तो मिले, तो धन्यवाद। और इस वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।